ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ट्रीटमेंट ਲੈ ਕੇ? हमारे पास दो तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक जिनका डायग्नोसिस हुआ वो किसी और अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और वो हमारे पास ओपिनियन लेने आते हैं, क्योंकि कई बार वो इसी कन्फ्यूजन में ही रहते हैं कि मैं सही करा रहे हैं या नहीं इलाज। एक तो इस लेवल पर देरी हो जाती है। दूसरा देरी होती है कि जो मान लिया जिसके पास जाते हैं उसकी प्रैक्टिस में कैसी चीज़ है। तो समाज में कईयों को पता ही नहीं है कि कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि टेस्टिंग में और फाइनल डायग्नोसिस, फाइनल वैरायटी, फिटनेस, सब चीज़ें के बाद हमने प्लानिंग करनी है। अगर वो धीरज नहीं रखता तो क्या हम कोई इंटरिम ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे? और कई जगह अपने देश, अपने रीजन, अपनी अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके हिसाब से भी हम कई बार चीज़ें करते हैं ताकि उस ट्रीटमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी। सर जैसे लोग कहते हैं कि कीमोथेरेपी जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? क्योंकि हम जब डिसाइड करते हैं इलाज कैसे करना है, मेरे को एक तो कैंसर का डायग्नोसिस चाहिए, उसकी वैरायटी चाहिए, सब वैरायटी चाहिए, स्टेजिंग चाहिए, और उसके अलावा मेरे को फिटनेस चाहिए, और मैंने जैसे पहले कहा उसकी एक्सेप्टेंस क्या है। लेकिन जो आने वाले टाइम है वो हम खुदा नहीं बन सकते कि इसमें मान लिया किसी बीमारी के इलाज में मान लिया 100 में से 10 लोगों को कोई साइड इफेक्ट होता है। अब ये 90% तो डरे हुए हैं उस 10% के पीछे। उसी तरह से ये जो ट्रीटमेंट है हम टेक्निकली स्ट्रांग है रिकमेंडेशन, लेकिन हर जगह प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ, हम परसेंटेज बता सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर उसको अप्लाई किया जा सकता है? नो। जैसे किसी का हेयर लॉस है मान लिया, अब पता है कि हमारे को इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करता है 90 to 95% का, सो बाई एंड लार्ज सबको हो जाएगा। अब उसकी भी प्रिवेंशन के तरीके हैं, कुछ कई सफल हैं और कई उतने सफल नहीं। सर जैसे देखा गया है कि स्टेजेस लास्ट स्टेज में या फोर्थ स्टेज में आके पता चलता है, क्या इसको प्रिवेंट करने का फर्स्ट स्टेज में कोई डायग्नोसिस का हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम डायग्नोस? क्या हम हेल्थ कॉन्शियस हैं? अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आप ये ध्यान रखिए, जैसे हार्ट के बारे में ज़्यादा आया, लोग बाग आ गया जी, ECG आ गया, ब्लड टेस्ट करा लो, कोलेस्ट्रॉल करा लो, कैंसर के बारे में भी टेस्ट है, लेकिन लोग बाग अपने डर की वजह से ही नहीं कराना चाहते कि मैनू किधर डायग्नोज ना हो जाए। वो चीज़ हार्ट के बारे में नहीं है इतनी। अब आपका रहेगा कि जब सिम्टम्स हो जाएंगे, अब सिम्टम्स हमारे हिसाब से लेट आते हैं। बात यह है कि एक तो आपने ये देखना है कि आपका कोई हेरिडिटरी फैक्टर तो नहीं है, क्या उस समय अप्रोप्रिएट टेस्ट कराए भी या नहीं, तो क्या आप हायर कैंसर रिस्क में हैं या नहीं। अब आ गया कि जब सिम्टम आ गए उस समय इग्नोर मत करो। मतलब कई बार लोग बात महीनों तक इंतजार करते हैं, बेसिकली वो अपने दिमाग से रिजेक्ट किए बैठे हैं, मेरे को नहीं हो सकता। सर किस तरह ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ट्रीटमेंट ਲੈ के? हमारे पास दो तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक जिनका डायग्नोसिस हुआ वो किसी और अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और वो हमारे पास ओपिनियन लेने आते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना कैंसर सेंटर है नॉर्थ में। तो हम ये गाइड करते हैं आप इलाज कराएं कहीं से भी, सिर्फ जान लें कि आपका क्या है। कई बार वो इसी कन्फ्यूजन में ही रहते हैं कि मैं सही करा रहे हैं या नहीं इलाज। एक तो इस लेवल पर देरी हो जाती है। दूसरा देरी होती है कि जो मान लिया जिसके पास जाते हैं उसकी प्रैक्टिस में कैसी चीज़ है मेरी ब्रांच की, उतना वो आगे करता। फिर टेस्टों में कईयों के पास पैसे हैं तो दिमाग में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये सारे टेस्ट चाहिए होंगे, क्योंकि आपने 2 टेस्ट कराते हैं, 4 टेस्ट कराते हैं, आपका डायग्नोज होता है। तो समाज में कईयों को पता ही नहीं है कि कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि टेस्टिंग में और फाइनल डायग्नोसिस, फाइनल वैरायटी, फिटनेस, सब चीज़ें के बाद हमने प्लानिंग करनी है। अगर वो धीरज नहीं रखता तो क्या हम कोई इंटरिम ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे? और कई जगह अपने देश, अपने रीजन, अपनी अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके हिसाब से भी हम कई बार चीज़ें करते हैं ताकि उस ट्रीटमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी। और वो अगर लंबा ट्रीटमेंट चलना है तो उसकी तैयारी कैसे कराएं? सिर्फ अच्छा इलाज नहीं, वो कंसिस्टेंट और पूरा इलाज भी होना ज़रूरी है। सर जैसे लोग कहते हैं कि कीमोथेरेपी जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? या करवानी चाहिए तो किनको करवानी चाहिए, और अगर नहीं करवानी चाहिए तो किसको नहीं करवानी चाहिए? क्योंकि हम जब डिसाइड करते हैं इलाज कैसे करना है, मेरे को एक तो कैंसर का डायग्नोसिस चाहिए, उसकी वैरायटी चाहिए, सब वैरायटी चाहिए, स्टेजिंग चाहिए, और उसके अलावा मेरे को फिटनेस चाहिए, और मैंने जैसे पहले कहा उसकी एक्सेप्टेंस क्या है। लेकिन जो आने वाले टाइम है वो हम खुदा नहीं बन सकते कि इसमें मान लिया किसी बीमारी के इलाज में मान लिया 100 में से 10 लोगों को कोई साइड इफेक्ट होता। अब ये 90% तो डरे हुए हैं उस 10% के पीछे। आज देखिए
अपने गुरुद्वार जाते हैं, भगवान के घर जाते हैं, अपने को पता है, अपने प्रार्थना करते हैं, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी तो नहीं पता वहाँ पे कि अपनी जो विनती है या अरदास है वो कबूल होगी। उसी तरह से ये जो ट्रीटमेंट है हमारे, हम टेक्निकली स्ट्रांग हैं रिकमेंडेशन में, लेकिन हर जगह प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ, हम परसेंटेज बता सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर उसको अप्लाई किया जा सकता है नो। जैसे किसी का हेयर लॉस है मान लिया, अब पता है कि हमारे को इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करता है 90 to 95% का, सो बाई एंड लार्ज सबको हो जाएगा। अब उसकी भी प्रिवेंशन के तरीके हैं, कुछ कई सफल हैं और कई उतने सफल नहीं हैं। सर जैसे देखा गया है कि स्टेजेस लास्ट स्टेज में या फोर्थ स्टेज में आके पता चलता है, क्या इसको प्रिवेंट करने का फर्स्ट स्टेज में कोई डायग्नोसिस का हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम डायग्नोस करें? क्या हम हेल्थ कॉन्शियस हैं? अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप ये ध्यान रखिए, जैसे हार्ट के बारे में ज़्यादा आया, लोग बाग आ गया जी, ECG आ गया, ब्लड टेस्ट करा लो, कोलेस्ट्रॉल करा लो, कैंसर के बारे में भी टेस्ट है, लेकिन लोग बाग अपने डर की वजह से ही नहीं कराना चाहते कि मैनू किधर डायग्नोज ना हो जाए। वो चीज़ हार्ट के बारे में नहीं है इतनी। अब आपका रहेगा कि जब सिम्टम्स हो जाएंगे, अब सिम्टम्स हमारे हिसाब से लेट आते हैं। सो जो सिम्टोमेटिक या WHO के 7 वार्निंग साइंस और सिम्टम्स वाला एक चार्ट लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा और रेफर होता। बात यह है कि एक तो आपने ये देखना है कि आपका कोई हेरिडिटरी फैक्टर तो नहीं है। तो क्या आपने अपने जो जानकार हैं या पेरेंट्स हैं, क्या जब उनके कैंसर डायग्नोज हुआ, क्या उसमें वो अप्रोप्रिएट टेस्ट कराए भी या नहीं? तो क्या आप हायर कैंसर रिस्क में हैं या नहीं? अब मान लिया कैंसर प्रिवेंशन का, मान लिया अब जैसे कैंसर सर्विक्स का प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन आ गया, अब आ गया कि जब सिम्टम आ गए उसमें इग्नोर मत करो। मतलब कई बार लोग बात महीनों तक इंतजार करते हैं, बेसिकली वो अपने दिमाग से रिजेक्ट किए बैठे हैं, मेरे को नहीं हो सकता, मैं टेस्ट ही क्यों कराऊं, मैं औखा हुआंगा। ये नहीं बात चलेगी, वो तो आपको कंफर्म तो करना होगा।